महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, वैर भाव को उत्पन्न करने वाली कामना और दुखों से भरे अर्थ को त्याग दो। यहाँ तक कि धर्म को भी यदि ये दोनों कारण बने तो उसका भी आदर मत करो। स्वप्न और इंद्रजाल के समान इन 3-5 दिनों की भांति ही मित्र, क्षेत्र, धन, स्त्री और संतानादि की संपत्तियों को देखो। जहां जहां तृष्णा होती है वहां वहां संसार समझो। स्थिर वैराग्य को धारण करके तृष्णा से रहित होकर सुखी बनो। बंधन केवल तृष्णा रूपी आत्मा में ही स्थित है और उसी का नाश ही मोक्ष कहा गया है। केवल संसार की आसक्ति से बार बार जो प्राप्ति की तुष्टि होती है वही है बंधन। तू अकेला ही चेतन और शुद्ध है, ये विश्व जड़ और असत्य है। यदि ये भी जान लिया है तो अब ये जानने की लालसा क्यों? राज्य, संतान, पत्नी, शरीर और सुख, ये सब तुझसे हर जन्म में जुड़े फिर भी हर बार नष्ट हो गए। धन, काम और पुण्य कर्मों से अब बहुत हो चुका। इन सब से भी इस संसार रूपी जंगल में मन को विश्रांति नहीं मिली। कितने ही जन्मों में तूने शरीर, मन और वाणी से दुखद और थकाऊ कर्म किए हैं। अब तो उन सब से उपराम हो जा, अब रुक जा। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। महर्षि अष्टावक्र ने कहा, वैरी रूप काम को और अनर्थ से भरे अर्थ को त्याग कर और उन दोनों के कारण रूप धर्म को भी छोड़कर तू सबकी उपेक्षा कर। साधारणतः अर्थ और काम को छोड़ने को सभी ने कहा है। अष्टावक्र कहते हैं, धर्म को भी छोड़कर इस बात को ठीक से समझ लेना जरूरी है। धर्म की आत्यंतिक क्रांति धर्म को भी छोड़ने पर ही घटित होती है। धर्म का आत्यंतिक लक्ष्य धर्म से भी मुक्त हो जाना है। अधर्म से अर्थ है जो बुरा है, अकर्तव्य है। धर्म से अर्थ है जो शुभ है, कर्तव्य है। अधर्म से अर्थ है पाप। धर्म से अर्थ है पुण्य। पाप से तो छूटना ही है। अष्टावक्र कहते हैं पुण्य से भी छूट जाना है, क्योंकि मूलतः पाप और पुण्य अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जो व्यक्ति पुण्य से बंधा है वह पाप से भी बंधा रहेगा। पुण्य करने के लिए भी पाप करने होंगे। बिना पाप किए पुण्य नहीं किए जा सकते हैं। तुम्हें दान देना हो तो धन तो इकट्ठा करोगे ना। धन इकट्ठा करने में पाप होगा, दान देने में पुण्य होगा। लेकिन धन इकट्ठा किए बिना कैसे दान करोगे? ऐसा उल्लेख है कि लाओ त्से का एक शिष्य न्यायाधीश हो गया था। मुकदमा चला, एक आदमी चोरी में पकड़ा गया। गांव के सबसे बड़े नगर सेठ के घर में उसने डाका डाला था, सेंध लगाई थी। पकड़ा गया था रंगे हाथों, इसलिए कुछ उलझन भी ना थी। लाओ त्से के शिष्य न्यायाधीश ने 6 महीने की सजा चोर को दी और 12 महीने की सजा नगर सेठ को दी। नगर सेठ तो हंसने लगा। उसने कहा, ऐसा न्याय कभी सुना है? ये क्या पागलपन है? सम्राट के पास बात गई कि ये तो हद हो गई, मेरी चोरी हो और फिर मुझे दंड दिया जाए। लेकिन उस न्यायाधीश ने सम्राट को कहा, ना ये इतना इकट्ठा करता ना चोरी होती। चोरी नंबर 2 है, इकट्ठा करना नंबर 1 है। इसलिए 6 महीने की सजा देता हूं चोर को, साल की सजा देता हूं इस आदमी को। बात तो सम्राट को भी जची, लेकिन नियम ऐसे नहीं चल सकते। सम्राट ने कहा, बात में तो बल है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं और इस आधार पर तो मैं भी अपराधी हो जाऊंगा। तुम नौकरी से इस्तीफा दे दो। तुम्हारी बात कितनी ही ठीक हो, व्यावहारिक नहीं है। व्यवहार के नाम पर आदमी बहुत सी बातें छिपाए चला जाता है। सत्य प्रकट नहीं हो पाता क्योंकि हम व्यवहार की आड़ में छिपा लेते हैं। मनुष्य जाति के इतिहास में ये एक ही घटना है। जब चोर को भी दंड दिया गया और इसके घर चोरी हुई थी उसको भी दंड दिया गया। और इस घटना में बड़ा राज है। चोरी हो ही तब सकती है जब कोई धन को इकट्ठा कर ले। तो धन को इकट्ठा करना तो पुण्य के लिए भी जरूरी होगा, तभी तो त्याग करोगे। तुम देखते हो, अगर कोई गरीब आदमी, कोई भिखमंगा घोषणा कर दे कि मैं सब त्याग करता हूं तो लोग हंसेंगे। लोग कहेंगे, तुम्हारे पास है क्या? त्याग तुम किस बात का करते हो? कोई महावीर, कोई बुद्ध जब त्याग करता है तो उसकी घोषणा सदियों तक होती है। जैनों के शास्त्रों में महावीर ने कितना त्याग किया उसके बड़े बड़ा चढ़ाकर वर्णन है। कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने रथ, कितना स्वर्ण, कितनी अशर्फियां, वहां बड़ा चढ़ाया हुआ वर्णन है। उतना हो नहीं सकता था क्योंकि भगवान महावीर एक बहुत छोटे राजा के लड़के थे। उस राजा की हैसियत राजा जैसी नहीं थी, एक बड़े मालगुजार जैसी थी। आज की भाषा में अगर कहें तो एक तहसील से बढ़ा वह राज्य न था, तहसीलदार की हैसियत थी। इतना धन महावीर के घर में हो नहीं सकता जितना शास्त्रों में लिखा है। लेकिन क्यों शास्त्रों में बड़ा चढ़ाकर लिखा होगा? क्योंकि शास्त्रकार भगवान महावीर को महात्यागी बताना चाहते थे और त्याग को मापने का एक ही उपाय है धन। अब ये बड़ी हैरानी की बात है, यहाँ भोग भी धन से नापा जाता, यहाँ त्याग भी धन से नापा जाता।
यहाँ अगर तुम किसी को प्रतिष्ठा देते हो तो भी धन के कारण, और अगर तुम कभी त्यागी को भी प्रतिष्ठा देते हो तो वह भी धन के कारण। धन की प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है, अंतिम है। उसके अतिरिक्त हमारे पास कोई मापदंड नहीं है। भिखमंगा छोड़े तो क्या छोड़ा। इसलिए शायद जैनों के 24 तीर्थंकर ही राजपुत्र हैं। ऐसा तो नहीं है कि इन राजपुत्रों के काल में किसी गरीब ने त्याग ना किया होगा। महात्मा बुद्ध भी राजा हैं, श्री कृष्ण, प्रभु राम, हिंदुओं के अवतार भी राजा हैं। थोड़ा सोचने जैसा है। धन की प्रतिष्ठा इतनी है कि अगर हम त्याग को भी मापेंगे तो वही तो एक मापदंड है। ये राजा रहे होंगे तब सम्मानित थे, फिर उन्होंने जब राज त्याग दिया तब और भी सम्मानित हो गए। लेकिन क्या यह त्याग का सम्मान हुआ? यह तो धन का ही सम्मान हुआ। भिखमंगा छोड़कर खड़ा हो जाए तो तुम हंसोगे। तुम कहोगे था क्या तुम्हारे पास जो तुमने छोड़ दिया? लंगोटी भी नहीं थी, नंगे तुम थे ही, अब दिगंबर होने की घोषणा क्या करते हो? तो त्याग के लिए भी धन होना चाहिए और पुण्य के लिए भी पाप करना होगा। इसलिए जो लोग जीवन की व्यवस्था को समझते हैं वे कहेंगे धर्म भी छोड़ देना होगा, पुण्य भी छोड़ देना होगा। ये दोनों बातें एक साथ छोड़ देनी होंगी। क्यों समस्त दुनिया के शास्त्र काम को शत्रु कहते हैं? क्या कारण होगा कहने का? हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, एक मत से कहते हैं कि काम शत्रु है। क्या कारण होगा काम को शत्रु कहने का? उसे हम समझने की कोशिश करें। काम ऊर्जा की शक्ति इतनी विराट है कि उसके पाश के बाहर होना सर्वाधिक कठिन है, करीब करीब असंभव जैसा है। मनोवैज्ञानिक तो मानते हैं उसके पार हुआ ही नहीं जा सकता, और मनोवैज्ञानिकों की बात भी समझ लेने जैसी है, क्योंकि काम में ही हुआ है हमारा जन्म। जो पहली स्फुरना हमारे जीवन की थी वह हमारे माँ और पिता की काम वासना ही थी। उसी तरंग से तुम आए हो, उसी तरंग से निर्मित हुए हो। तुम्हारा पहला अणु 2 काम अणुओं का जोड़ था, उससे तुम निर्मित हुए। फिर उन्हीं काम अणुओं का फैलाव होता चला गया है। अब तुम्हारे पास करोड़ों सेल है शरीर में, लेकिन प्रत्येक सेल काम कोष्ठ है। और तुम ऐसा मत सोचना कि स्त्री तुम्हारे बाहर ही है, क्योंकि जब तुम्हारा जन्म हुआ तो आधा अंग तो मां से मिला, आधा पुरुष से मिला, पिता से मिला। तो तुम्हारे भीतर स्त्री पुरुष दोनों मौजूद हैं। मात्रा का भेद है पर दोनों मौजूद हैं। हिंदुओं की धारणा है अर्धनारीश्वर की। भगवान शंकर की तुमने प्रतिमाएं देखी होंगी जिनमें आधे वे पुरुष है, आधे स्त्री। वह धारणा बड़ी बहुमूल्य है। तुम भी अर्धनारीश्वर हो, प्रत्येक व्यक्ति अर्धनारीश्वर है, अन्यथा होने का उपाय ही नहीं है, क्योंकि आधी तुम्हारी माँ है, आधे तुम्हारे पिता हैं। दोनों के मिलन से तुम निर्मित हुए हो। पुरुष में पिता की मात्रा अधिक है, स्त्री में माँ की मात्रा अधिक है, पर यह मात्रा का भेद है। इसीलिए तो भी घटना घटती है कि किसी व्यक्ति का काम बदल जाता है, लिंग बदल जाता है। अभी पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर का बेटा लड़की हो गया, करीब 20 साल तक युवक था, अब युवती हो गया। वेस्ट में बहुत घटनाएं घटी हैं, और अब तो ये हमारे हाथ की बात हो गई है। लोग अगर अपना लिंग परिवर्तन करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई व्यक्ति उब गया पुरुष होने से तो स्त्री हो सकता है, कोई स्त्री उब गई स्त्री होने से तो पुरुष हो सकती है। यह तो सिर्फ थोड़े से हार्मोन बदल देने की बात है, मात्रा बदल देने की बात है। तुम्हारे भीतर ऐसा समझो कि अगर तुम पुरुष हो तो 60% पुरुष के जीवाणु हैं, 40% स्त्री के जीवाणु हैं। बस इस अनुपात को बदल दिया जाए तो तुम स्त्री हो जाओगे। धर्मशास्त्र भी यही कहते हैं। आत्मपुराण में बड़ा अद्भुत वचन है। काम ने जीता ब्रह्म को, काम ने हराया शंकर को, काम ने हराया विष्णु को। काम से कौन कब जीता? काम से सब हारे हैं। काम का बल तो प्रबल है, और जिसका जितना ज्यादा बल प्रबल है उसके पार होने में उतना ही संघर्षण होगा। इसलिए कहते हैं वैरी रूप काम। जिस जगत में अगर टक्कर ही लेनी हो किसी से, अगर हिम्मत ही हो टक्कर लेने की, अगर संघर्ष करने का और युद्ध करने का, योद्धा बनने का रस हो, तो छोटे मोटे दुश्मन मत चुनना। ख्याल रखना, जितना बड़ा दुश्मन चुनोगे उतनी ही बड़ी तुम्हारी विजय होगी। छोटे मोटे को हरा भी दिया तो क्या सार है? एक कथा है जिसमें एक गधे ने सिन्हा को चुनौती दे दी और कहा, अगर हो हिम्मत तो आ मैदान में और हो जाए सीधा युद्ध। लेकिन सिन्हा चुपचाप चला गया। सियार ये सुन रहा था। उसने थोड़ा आगे बढ़कर सिन्हा को पूछा कि सम्राट, बात क्या है? एक गधे की चुनौती को भी तुम स्वीकार नहीं किए। सिन्हा ने कहा, मैं पागल नहीं, अगर उसकी मैं स्वीकार करूं तो पहले तो अफवाह उड़ जाएगी कि सिन्हा गधे से लड़ा।
ये बदनामी होगी। ऐसा कभी हुआ नहीं। यह हमारे कुल वंश परंपरा में नहीं हुआ कि कोई गधे से लड़े। लड़ना है गधे से, गधे को समाप्त कर दे सकते हैं। लड़ना क्या है? अगर गधा हारा तो उसका कोई अपमान नहीं है, हम जीते भी तो कोई सम्मान नहीं। लोग कहेंगे गधे से जीते भी तो क्या जीते, और कहीं भूल चूक से जीत गया गधा तो हम सदा के लिए मारे गए। इसलिए मैं चुपचाप चला आया हूं। गधे से झंझट में पड़ना ठीक नहीं है। छोटे से अगर तुम उलझोगे, जीते भी तो छोटे से जीते, और काश अगर हार गए तो छोटे से हारे। दुश्मन जरा सोचकर चुनना, मित्र तो कोई भी चल जाएगा। शत्रु जरा सोचकर चुनना, शत्रु जरा बड़ा चुनना, क्योंकि चुनौती संघर्षण तुम्हें अवसर देगा तुम्हारे अपने आत्म विकास का। तो जो बाहर की चीजों से लड़ते रहते हैं, वे अगर जीत भी जाएं तो चीजों से ही जीते हैं। सिकंदर हो कि तैमूर लंग हो, नादिर शाह हो कि नेपोलियन हो, फैला लें विस्तार सारे जगत पर अपना, तो भी वस्तुओं पर ही विस्तार फैलता है। इसलिए इस देश में हमने उनको सम्मान दिया जिन्होंने अपने को जीता। सबको भी जिन्होंने जीता, उन्हें भी हमने वैसा आदर नहीं दिया। हमने आदर उन्हें दिया जिन्होंने स्वयं को जीता, क्योंकि स्वयं को जीतने का एक ही उपाय है, और वह है काम ऊर्जा से अतिक्रमण हो जाना, काम ऊर्जा के पार हो जाना। काम ऊर्जा के पार होने का अर्थ है अपने जन्म से मुक्त हो जाना, अपनी मृत्यु से मुक्त हो जाना। काम ऊर्जा ने तुम्हें जन्म दिया, और काम ऊर्जा की उत्फुल्लता ही तुम्हारी जवानी है, तुम्हारा जीवन है। और जब काम की ऊर्जा थक जाएगी और विसर्जित होने लगेगी, वही तुम्हारी मृत्यु होगी। तो तुम्हारे जीवन की सारी कथा प्रथम से लेकर अंत तक काम की ही कथा है। अगर तुम इस काम के अंतर्गत ही बने रहे तो तुम कहीं मालिक की तरह जिए, एक गुलाम की तरह जिए। स्वयं का मालिक बनना हो, और अगर चुनौती ही स्वीकार करनी हो किसी की, तो स्वयं में छिपी इस चुनौती को ही स्वीकार कर लेना उचित है। इसलिए धर्मशास्त्र काम को वैरी रूप कहते हैं। यह सिर्फ निंदा नहीं है, इसमें सम्मान भी छिपा है। वे ये कहते हैं कि अगर शत्रुता ही करनी हो तो काम से करना, क्योंकि काम ने ब्रह्मा को भी हराया, काम ने महादेव को भी हराया। तो अब अगर लड़ने योग्य कोई है तो काम ही है। जिससे देवता भी हार गए हों, उसको ही जीतने में मनुष्य के भीतर छिपा हुआ फूल खिलेगा। जिससे सब हार गए हो, उसको ही जीतने में तुम्हारे भीतर पहली दफेता प्रभु का साम्राज्य निर्मित होगा। भारत अकेला देश है जहां हमने बुद्ध पुरुषों के चरणों में देवताओं को झुकाया है। जब सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व को उपलब्ध हुए तो कथा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों उनके चरणों में अपना नैवेद्य, अपनी पूजा चढ़ाने आए। जब महावीर परम ज्ञान को उपलब्ध हुए तो देवताओं ने फूल बरसाए। लेकिन देवता क्यों बरसाते होंगे फूल एक मनुष्य के चरणों में? इसलिए कि यह मनुष्य उस सीमा के भी पार जा चुका जिस सीमा के पार अभी देवता भी नहीं गए। अभी इंद्र भी अप्सराओं में उलझा है। अभी स्वर्ग में भी वही काम व्यापार चल रहा है जो पृथ्वी पर चल रहा है। थोड़ा व्यवस्थित चल रहा है, थोड़ा ढंग से चल रहा है। ज्यादा सुंदर अप्सराएं हैं, ज्यादा सुंदर देह है, ज्यादा लंबी आयु है, भोग की सब सुविधाएं, सामग्रियां हैं। जो हमने स्वर्ग में देवताओं के लिए व्यवस्था की है, वही व्यवस्था विज्ञान आदमी के लिए पृथ्वी पर कर देने की कोशिश कर रहा है। विज्ञान कोशिश कर रहा है कि स्वर्ग को जमीन पर घसीट लाए, लेकिन जमीन पर विज्ञान स्वर्ग ले आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी काम वासना को कितनी ही तृप्ति की सुविधा जुटा दी जाए, तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि काम वासना का स्वभाव अतृप्ति है। जो मिल जाता है उससे ही अतृप्ति हो जाती है, जो नहीं मिला उसी में रस होता है। काम के इस स्वभाव को समझो, यही उसका बंधन है, यही उसका वैरी रूप है। जो मिल जाता है वही व्यर्थ हो जाता है। जिस स्त्री को तुम चाहते थे मिल गई, जिस पुरुष को तुमने चाहा मिल गया, बस तत्क्षण तुम किसी और की चाह में लग जाओगे। जो मिल जाता है उसमें हमारा रस खो जाता है। तुम एक घर बनाना चाहते थे, मेहनत करके तुमने बना भी लिया। जब तक नहीं बना था तब तक खूब सपने देखे, खूब सोचा, खूब विचारा, फिर मकान बन गया। एक दिन अचानक तुम थके मांदे खड़े हो और सोचते हो वो तो मिला ही नहीं जो सोचा था। अब तुम एक और मकान बनाने की सोचने लगते हो। काम की लक्षणा यही है कि वह तुम्हें कभी तृप्त ना होने देगा। तृप्ति का वहां कोई उपाय नहीं। अतृप्ति की जलती हुई आग ही काम का स्वरूप है। हिंदू परंपरा में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम यानी इच्छाएं, और अर्थ यानी उन्हें पूरा करने का साधन। धन इसलिए चाहिए क्योंकि इच्छाएं हैं।
अगर धन है तो इच्छाओं को पूर्ण करने का साधन भी है, चाहे वह सुंदरता हो, शक्ति हो, सुविधा हो या विलास। निर्धन को जो बचा खुचा है वही मिलता है, लेकिन यही खेल आगे चलकर एक बड़ा भ्रम बन जाता है। धन चाह को यथार्थ में बदल सकता है, लेकिन अतृप्ति की आग को नहीं बुझा सकता। इसलिए तुम देखोगे जितना धन उतनी ही अधिक अशांति। निर्धन के पास कम है लेकिन एक आशा है, धनी के पास सब कुछ है लेकिन कोई अर्थ नहीं। चाह की पूर्ति जब एक आदत बन जाती है तब जीवन अर्थहीन हो जाता है। पश्चिमी समाजों को देखो, धन, विज्ञान, सुविधा की ऊंचाइयों पर हैं, मानसिक बीमारियां भी वहां अधिक हैं। न्यूयॉर्क में जितने मानसिक चिकित्सक हैं उतने किसी अन्य शहर में नहीं, क्योंकि जब शरीर की सभी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तब मन की गहराई में खालीपन उभर आता है, और उस खालीपन से भागने के लिए धर्म नहीं मनोरोग पनपते हैं। अगर कोई गरीब आदमी धार्मिक हो जाए तो वह चमत्कार है, क्योंकि धर्म तब आता है जब जीवन की जरूरतें पीछे छूट जाती हैं। गरीब आदमी की प्रार्थना में भी भूख छिपी होगी, वह भी रोटी ही मांगेगा, भले ही उसका नाम भजन रखते। धनी अगर धार्मिक हो जाए तो स्वाभाविक है, क्योंकि जब सब कुछ मिल जाता है और फिर भी कुछ नहीं मिलता, तब असली खोज शुरू होती है, जो पाया नहीं जा सकता, जो केवल खच सकता है। भारत जब सोने की चिड़िया था तभी धर्म की सबसे ऊंचाइयों पर पहुंचा। बुद्ध, महावीर, कृष्ण सब उसी समृद्ध भारत की देन है। जब बाहर की दौलत पूरी हो गई तब भीतर की दौलत की ओर यात्रा शुरू हुई। महर्षि अष्टावक्र इसी यात्रा का रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं, धर्म भी अंततः एक साधन है, लेकिन मोक्ष को साधन से पाया नहीं जा सकता, क्योंकि जिसकी तुम चाह करते हो वह मोक्ष नहीं रह जाता। चाह का स्वभाव है पकड़ना और मोक्ष का स्वभाव है छूट जाना। धर्म भी अगर संग्रह का माध्यम बन जाए, जैसे कुछ लोग पुण्य कमाते हैं, जैसे पैसा कमाते हैं, तो वह भी एक व्यापार बन जाता है। मोक्ष किसी सौदे से नहीं मिलता, वह तो प्रसाद है जो मिला ही हुआ है, बस पहचानना बाकी है। तुम चाहत छोड़ो, तुम जरा बिना किसी आकांक्षा के कुछ क्षण बैठो, तुम पाओगे मोक्ष तुम्हारे भीतर उतरने लगा है। एक कहानी है, एक मछली जो बचपन से महासागर की बातें सुनती रही थी, लेकिन उसने कभी महासागर को देखा नहीं। वह सोचती रही, व्याकुल रही कि महासागर कहाँ है। और एक दिन एक नदी से आई दूसरी मछली ने कहा, पगली, यही तो महासागर है, हम उसी में जी रहे हैं। तुझे कहीं जाना नहीं, तुझे बस देखना है। महर्षि अष्टावक्र हमें भी यही कहते हैं, जिसे तुम खोज रहे हो वही तुम्हारी आत्मा है। परमात्मा तुम्हारे चारों ओर है, वह इतना निकट है कि तुम उसे देख नहीं पाते। हमारी आंखें दूर को देख सकती हैं, जो पास है वह छूट जाता है, लेकिन परमात्मा से ज्यादा निकट कोई नहीं। धर्म की चिंता छोड़ो, मोक्ष किसी भविष्य की मंजिल नहीं, वह इस क्षण का बोध है, वह अभी और यही है। मोक्ष तुम्हारी चाह के विहीन क्षण का नाम है। तुम जहां हो, जैसे हो, वही मोक्ष है, अगर तुम चाहत से मुक्त हो सको। यही अंतिम सत्य है, यही महर्षि अष्टावक्र की घोषणा है। और अष्टावक्र कहते हैं, जिसे तुम अर्थ कहते हो वही असल में अनर्थ है, जिसे तुम धन कहते हो वही है असली संकट। जितना भी अनर्थ इस दुनिया में हो रहा है उसका मूल कारण धन है। कुछ विचारक तो यहाँ तक कह गए कि जब तक धन रहेगा तब तक शांति असंभव है। एक राजा का नाई था, बहुत साधारण, लेकिन हर समय आनंद में डूबा हुआ। सिर्फ 1 रुपया रोज पाता था, उसमें ही हंसता, गाता, जीता। ना कल की चिंता, ना भविष्य की तैयारी, आज को जीने वाला इंसान था। राजा हैरान था, मैं सम्राट हूँ, सब कुछ है, फिर भी दुखी हूँ। और ये केवल 1 रुपया पाकर भी मस्त है। कारण जानने की कोशिश की, वजीर से कहा, ये रहस्य निकालो। वजीर ने गणित खेला, नाई के घर एक थैली फेंकी जिसमें थे 99 रुपये। सुबह नाई ने गिने, बस 99। यहीं से अनर्थ शुरू हुआ। उसने कहा, आज उपवास कर लूंगा, 1 रुपया बचा लूंगा, 100 पूरे हो जाएंगे। और उस दिन से उसकी शांति टूटी। पहली बार कल उसके जीवन में आया, जिसका आज कभी पूरा था, अब कल के इंतजार में दुखी हो गया। 100 पूरे होते ही 200 की चिंता, फिर 500, फिर 1000। अब वह वही नाई नहीं रहा। उसकी आंखों की चमक गई, मस्ती चली गई, मुस्कान खो गई। राजा ने पूछा, क्या हुआ? नाई बोला, हजूर कुछ नहीं, लेकिन हाँ, एक दिन अचानक घर में 99 रुपए की थैली मिली थी। उसी दिन से चैन छिन गया है, 99 का फेर लग गया है। असल में सारे अनर्थ की जड़ में कहीं ना कहीं अर्थ ही है। दुनिया में आज भी इतनी संपत्ति है कि सब सुखी हो सकते हैं, लेकिन नहीं होंगे, क्योंकि दौड़ है मालकियत की, कब्जे की, संग्रह की। कुछ लोगों का पागलपन ही इतनी बाधा बन जाता है कि सबकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती।
हत्याएं हो, युद्ध हो, राजनीति हो, सब अर्थ के कारण है। टॉलस्टॉय ने कहा, जब तक सिक्के चलेंगे तब तक शांति नहीं आएगी। माना कि सिक्के पूरी तरह हटाए नहीं जा सकते, लेकिन सिक्कों के पागलपन से मुक्ति जरूर मिल सकती है। कभी गौर से देखना, जिसे धन का पागलपन होता है उसके जीवन में प्रेम नहीं होता। कृपण कभी प्रेमी नहीं होता और प्रेमी कभी कृपण नहीं होता। प्रेम और धन दोनों एक साथ नहीं रह सकते। प्रेम से भरे मन को धन की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो भीतर से खाली होता है वह कुछ न कुछ भरने की कोशिश करता है, पैसे से। मनस्वित कहते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो मां के स्तन से दो चीजें एक साथ बहती हैं, दूध और प्रेम। अगर मां प्रेम करती है तो बच्चा दूध को लेकर चिंतित नहीं होता, लेकिन अगर प्रेम का भरोसा नहीं होता तो बच्चा डर जाता है, दूध जितना मिले इकट्ठा कर लूं। वही डर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। गरीब के बच्चे के पेट फूले होते हैं, ये केवल भूख नहीं है, ये डर है। कल मिलेगा या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं। धन यानी रोटी, यानी दूध, यानी सुरक्षा। इसीलिए इंसान बैंक में बैलेंस जमा करता है, बीमा कराता है भविष्य के लिए। वह कहता है, प्रेम ना भी हो तो चलेगा, लेकिन वह सोचता है पैसे से प्रेम खरीद लेंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ना प्रेम, ना प्रार्थना, ना परमात्मा। पैसे से सिर्फ वही मिल सकता है जो क्षुद्र है। पैसा खुद क्षुद्र है और उससे मिलने वाली चीजें भी उतनी ही छोटी होती हैं, और आदमी बस इकट्ठा करता जाता है। कहता है, प्रेम बाद में कर लेंगे, आज पैसे जमा कर ले। विश्राम बाद में करेंगे, आज मेहनत कर ले, पर कल कभी नहीं आता। मौत आ जाती है, लेकिन वह कल जिसके लिए सब किया वह नहीं आता। और जब मृत्यु आती है तो आदमी के पास धन का ढेर होता है, लेकिन भीतर वह नंगा भिखारी होता है। भीतर कोई गीत नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई विश्राम नहीं, केवल घाव, केवल खालीपन। और वही 99 का फेर जो नाई को लग गया था, आज पूरे संसार को लग गया है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, तू सबकी उपेक्षा कर, अनादर कर। अर्थ, काम और धर्म, इन तीनों का तू अनादर कर। तेरे मन से साधन मात्र अनादृत हो जाएं, क्योंकि ये तीनों केवल साधन हैं। और जब इनका अनादर हो जाता है तब जो शेष रह जाता है वही मोक्ष है। मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई, जो कुछ भी है जिसे हम संपदा मानते हैं, उसे स्वप्न और इंद्रजाल के समान देख, क्योंकि ये कुछ दिन ही टिकते हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। जो भी हम पकड़ते हैं और सोचते हैं कि इससे सुख मिलेगा, वह दृष्ट नष्ट है। देखते देखते नष्ट हो जाता है। जब होता है तब सच लगता है, जब खो जाता है तब बड़ी हैरानी होती है। तुम रोज स्वप्न देखते हो, रोज सुबह उठते हो और पाते हो वह झूठ था, लेकिन फिर रात आती है और फिर उसी झूठ में तुम खो जाते हो। स्वप्न में कभी संदेह नहीं उठता। तुम कुछ भी देखो, कुछ भी हो जाए, तुम मान लेते हो। घोड़ा अचानक तुम्हारा पति या पत्नी बन जाए तो भी स्वप्न में तुम्हें अचरज नहीं होता। सपने में संदेह नहीं उठता, संदेह की कोई जगह ही नहीं। श्रद्धा है, पूर्ण श्रद्धा है। तुम सपने में आकाश में उड़ सकते हो, चींटी से छोटे हो सकते हो, सागर से विशाल हो सकते हो, लेकिन कभी सवाल नहीं उठता कि यह कैसे हो सकता है। और जब सुबह जागते हो तो हंसी आती है कि क्या क्या देखा। ऐसा है सपना, वो भी सच लगने लगता है। भारत में सत्य की परिभाषा यह है, जो तीनों काल में टिके, अतीत, वर्तमान और भविष्य में, वही सत्य है। जो कल नहीं था, आज है और कल फिर नहीं रहेगा, वह सत्य है। चाहे 70 साल जिएं या 700 साल, जो सदा नहीं है वह सत्य नहीं है। भारतीय मनोविज्ञान चेतना की 4 अवस्थाओं की बात करता है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। पहली 3 अवस्थाएं आती जाती हैं। जागृत में हम दुनिया देखते हैं, स्वप्न में जागृति झूठ हो जाती है, सुषुप्ति में दोनों ही खो जाते हैं, और जब तुरीय की अनुभूति होती है, साक्षी भाव की, परम जागरण की, तब सब कुछ पीछे छूट जाता है। ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है। ना कोई मैं, ना कोई तू, सिर्फ मौन का विस्तार, शून्यता की आभा। इसलिए भारत कहता है, साक्षी भाव में जो जाना जाता है वही सत्य है। जो चलता जा रहा है वही जगत है। जो जा रहा है, जो बदल रहा है, जो बह रहा है, वही जगत। जहां परिवर्तन है वहां असत्य है, और जहां कोई भी परिवर्तन नहीं है, जो अपरिवर्तित है, वही सत्य है। जगत धुएं के बादलों की तरह है, आते हैं जाते हैं, कोई उठता है कोई गिरता है। जो आज हार रहा है कल जीत सकता है, जो आज राज कर रहा है कल मिट्टी हो सकता है। यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है। इस अनिश्चितता में जिसने सत्य को खोजना चाहा वह खाली हाथ लौटता है, लेकिन अगर तुम उसे खोजो जो कभी नहीं बदलता, तो वह तुम्हारे भीतर है। वही आत्मा है, वही साक्षी है।
दिन में तुम जागते हो, एक दृश्य होता है। रात में तुम स्वप्न देखते हो, दूसरा दृश्य होता है। लेकिन दोनों में कोई है जो देखता है, वह तीसरा है, वही दृष्टा है। और जब तुम गहरी नींद में होते हो तब भी कोई तो होता है जो सुबह उठकर कहता है, आज नींद बड़ी अच्छी आई। अगर कोई होता ही नहीं तो यह ज्ञान किसे हुआ? यह अनुभव किसने किया? वह साक्षी ही तुम हो। तुम बच्चे थे, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हो गए। शरीर बदलता गया, उपमाएं बदलती गई, संबंध बदलते गए, लेकिन कोई था जो यह सब देख रहा था। वह साक्षी कभी नहीं बदला, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस साक्षी को जानो, उसी में स्थायित्व है, उसी में सत्य है। वही तुम्हारा निज स्वरूप है। सब कुछ बदलेगा, सब कुछ जाएगा, पर वह रहेगा। वह तुम्हारा एकमात्र सत्य है। जहां जहां तृष्णा हो वहां वहां ही संसार है। इसलिए कहा गया है, प्रौढ़ वैरागी को आश्रय करो और वीतत तृष्ण बनो। प्रौढ़ वैराग्य इसलिए क्योंकि कच्चा वैराग्य खतरनाक है, पका हुआ वैराग्य ही सार्थक है। क्या फर्क है कच्चे और पके वैराग्य में? एक वो वैराग्य है जो तुम किसी की बातों में आकर ले लेते हो, किसी संत के प्रवचन में, किसी कथा में। जब वैराग्य के आनंद की बातें होती हैं, समाधि के सुख का बखान होता है और तुम्हारे भीतर लोभ जगता है कि हमें भी वैसा सुख चाहिए। तुम्हारे भीतर तृष्णा जगती है वैराग्य पाने की, तो ये कच्चा वैराग्य है। ये कच्चा वैराग्य तुम्हें बहुत गहरे संकट में डाल सकता है। ये ना तुम्हें संसार का अनुभव करने देगा, ना ही मुक्ति तक पहुंचने देगा। तुम त्रिशंकु की तरह बीच में अटक जाओगे। जैसे कच्चा फल वृक्ष से टूट जाए तो ना फल को शांति मिलती है, ना वृक्ष को। पके बिना तो कोई फल स्वाद नहीं दे सकता। उसी तरह अनुभव के बिना लिया गया वैराग्य भी कुछ नहीं देता। पका हुआ वैराग्य, प्रौढ़ वैराग्य क्या है? ये वह वैराग्य है जो तुम्हारे अपने जीवन के अनुभवों से पैदा हुआ हो, जो तुमने खुद जिया हो गहराई से, भीतरी दृष्टि से, और तब जाना हो कि जीवन में सब व्यर्थ है। जब धन कमाया हो और फिर जाना हो कि धन कुछ नहीं देता। जब काम वासना को जिया हो और फिर पाया हो कि वह भी बस क्षणिक है। जब महत्वाकांक्षा में दौड़ा हो और फिर जाना हो कि वह बस जलन है, ताप है, रोग है। जब राजनीति की पागल दुनिया में घुसे हो और अनुभव से जाना हो कि यह भी विक्षिप्तता है। तब जब तुम्हारा स्वयं का अनुभव कहे कि बुद्ध सही कहते हैं, अष्टावक्र सही कहते हैं, महावीर ठीक कहते हैं, तो वह तुम्हारा वैराग्य है, किसी का थोपा हुआ नहीं। वे गवाह हो सकते हैं, लेकिन निष्कर्ष तुम्हारा होना चाहिए। तभी वह वैराग्य प्रौढ़ है और तब वैराग्य स्वयं घटता है। जैसे पका फल चुपचाप वृक्ष से गिर जाता है, ना शोर होता है ना पीड़ा, बस स्वाभाविक रूप से नीचे आ जाता है। इसलिए यदि तुम सच्चा सुख चाहते हो तो कच्चे वैराग्य से बचो, भागो मत। जीवन को गहराई से जियो, अनुभव से पकाओ। और जब अनुभव से तुम्हारे भीतर वैराग्य उतरे तब वह प्रौढ़ होगा और वही तुम्हें तृष्णा से मुक्त कर सकता है। प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय दो, वीतत तृष्ण हो जाओ, और तब ही मिलेगा तुम्हें वह परम सुख जो शब्दों के पार है, कल्पनाओं से परे है, जो तुम्हारे अपने अनुभव से ही प्रकट होता है। जैसे जैसे वासना गिरती है वैसे वैसे भीतर प्रकाश फूटता है। एक क्षण को भी अगर वासना डगमगाई तो वही क्षण मोक्ष बन जाता है। ये प्रक्रिया बार बार होगी। जैसे कोई आंख धीरे धीरे खोलता हो, थोड़ी खोली फिर बंद हो गई, फिर थोड़ा और खुली और फिर एक दिन पूरी खुल गई, फिर कभी बंद ना हुई। जैसे ही सत्य की पहली झलक आती है वैसे ही असत्य के बंधन टूटने लगते हैं। जैसे ही दिखा कि यह सब असार है, हाथ की मुट्ठी खुल जाती है। जैसे ही जाना कि क्या सार है, हृदय उसे थाम लेने को स्वयं प्रस्तुत हो जाता है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, तू एक शुद्ध चैतन्य है। विश्व जड़ है, असत है, और जो अविद्या है, माया है, अज्ञान है, वह भी असार है। फिर भी तू क्या जानना चाहता है? यहाँ तीन ही चीजें हैं, आत्मा, जगत और उनके बीच बना एक भ्रम का सेतु। अगर ये सेतु अविद्या का है तो हम बंधे हैं। अगर ये सेतु तृष्णा का है तो हम दुख में हैं। अगर ये याचना का है तो हम भिखारी हैं। और जब ये देखा कि ये सब भ्रम है तब वह सेतु गिर जाता है। इधर आत्मा रह जाती है, उधर जड़ जगत। असत्य सत्य का संबंध नहीं हो सकता। सपने में कोहिनूर देखा, मन में आया रख लूं, छिपा लूं, पर वह तो स्वप्न है, तो उस चाहत की सच्चाई कैसी? महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, जब तुम देख लो कि जगत स्वप्नवत है तब जानने को कुछ शेष नहीं। ज्ञान पूरा हुआ। संसार बदलता है, तरंगों से भरा हुआ। आत्मा शाश्वत है, शांत है, असंग है। बीच का संबंध अगर झूठा है, टूट जाए तो दुख भी समाप्त हो जाएगा। दुख वही है जहां संबंध है, संबंध नहीं तो दुख नहीं, और संबंध असत्य से हो तो दुख निश्चित।
महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, तेरे राज्य पुत्र पुत्रियां सो कितनी बार नष्ट हुए, फिर भी तू हर बार उनसे आसक्त था। हर बार वह गया, तेरी आसक्ति से कुछ भी न ठहरा। कितने जन्मों से जनक तू ऐसी ही चीजों के बीच में रहा है। हर बार तूने आसक्ति की, हर बार तूने चीजों से मेरा का संबंध बनाया। फिर मौत आई और सब संबंध तोड़ गई, सब विच्छिन्न कर गई। अर्थ, काम और सुकृत कर्म बहुत हो चुके, इनसे भी संसार रूपी जंगल में मन विश्रांति को नहीं प्राप्त हुआ। तू सब कर चुका, धन भी खूब कमा चुका, भोग भी बहुत कर चुका। उपनिषदों में ये याति की कथा है। जब वह 100 वर्ष का होकर मरने को हुआ तो मौत से घबरा गया। कहा, यह तो जल्दी आ गई, अभी तो मैं 100 ही साल का हूं, अभी तो मैं भोग भी नहीं पाया। उसके 100 बेटे थे, सैकड़ों रानियां थीं। मौत ने कहा, ठीक है, पर किसी को तो मुझे ले जाना ही होगा। बड़े बेटे ना माने, वे भी 70-80 के थे, मगर फिर भी रस छूटा ना था। सबसे छोटा बेटा खड़ा हो गया, सिर्फ 15-16 का था। मौत ने पूछा, तू क्यों मरना चाहता है? बेटा बोला, यही देखकर कि 100 साल जीकर भी पिता को कुछ ना मिला तो मैं क्या पाऊंगा। वह बेटा तैयार हुआ, मौत उसे ले गई। याति को फिर से उम्र मिली। ऐसा कहते हैं ये कई बार हुआ। हर बार किसी बेटे को भेजा और हर बार याति ने कहा, अभी नहीं। जब 1000 साल के हुए तब जाकर याति को समझ आया कि समय से कुछ नहीं होता, वासना दुष्पूर है, वह कभी नहीं भरती। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, जनक तू सब कर चुका, अर्थ, काम, सुकृत कर्म सब, लेकिन फिर भी विश्रांति नहीं आई। ना बुरे कर्म से विश्रांति मिलती है, ना अच्छे से। विश्रांति तो अकर्म से मिलती है। कर्म तो गति है, भाग दौड़ है। अकर्म है शांति, विराम, बस बैठ जाना, देखना और करता ना रहना। अब जाग, अब करने से जाग। कितने जन्मों से तूने शरीर, मन और वाणी से दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म किए हैं। अब तो उपराम कर, अब विश्रांति कर, बस बैठ जान कोई कृत्य नहीं है। ध्यान का अर्थ है साक्षी भाव, बस देखना, बिना किसी लगाव या विरोध के, ना पक्ष ना विपक्ष, ना निर्णय ना चुनाव, बस चुपचाप देखना। लोग अधर्म में उलझते हैं, फिर धर्म में उलझते हैं, मगर उलझन नहीं जाती। कोई गाली बकता है, कोई भजन करता है, मगर बकवास जारी रहती है। साक्षी ही ध्यान है। मन चल रहा है, चलने दो। तुम कौन हो रोकने वाले? जैसे सड़क पर ट्रैफिक चलता है, वैसे ही भीतर मन चल रहा है। तुम बैठे रहो, चुपचाप देखो, उदासीन हो जाओ। उदासीन मतलब बस बैठ गए, देखने लगे। विचार आ रहे हैं, अच्छे हो या बुरे, तुम ना अच्छा कहो ना बुरा, ना पीठ थपथपाओ ना शिकायत करो, बस देखो। प्रकाश दिखे, सुरसुरी उठे तो भी मत डगमगाओ। जब तक अनुभव है तब तक तुम भोगी हो। भीतर का भोग जारी है। कोई कुंडलिनी, कोई प्रकाश, सब मन के खेल हैं। अनुभव को तुम खोजोगे तो मिल जाएगा, पर यह ध्यान नहीं है, यह खेल है। तुम सिर्फ साक्षी बने रहो, दृष्टा बने रहो। तुम कहो, ठीक है जो हो रहा है हम देखने नहीं देंगे, ना ही अच्छे बुरे में बांटेंगे। शुरुआत में कठिन होगा, जन्मों की आदत है निर्णय देने की, लेकिन धीरे धीरे भीड़ छटेगी, विचार कम होंगे, अनुभव घटेंगे, और फिर आएगा वह क्षण जब एक विचार गया, दूसरा अभी नहीं आया। उस अंतराल में आएगी तुष्टि। वही तुष्टि, वह जो अनुभव नहीं है, जो अहंकार को नहीं भाता, वह जो शून्य की तुष्टि है, वह जो समाधि की है, वह जो तुरीय है, परम विश्रांति है। यही मैं तुमसे भी कहती हूँ, अब तो उपराम करो, अब तो विश्राम करो, अब तो बैठो और देखो। कर्ता बने बहुत, भोक्ता बने बहुत, अब साक्षी बनो। और जो तुम्हें कर्ता बनकर ना मिला, भोक्ता बनकर ना मिला, वही साक्षी में बरस उठेगा। साक्षी में मिलता है परमात्मा, साक्षी में मिलता है सत्य, क्योंकि साक्षी ही सत्य है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप साक्षी भाव को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।